15 सितंबर साल 2023 एक महिला दरोगा जिसके शरीर पे वर्दी होता है और उस वर्दी में ये जज्बा होता है कि वो सबको न्याय दिलाएगी और इसी भरोसे के साथ वो पुलिस महकमे में काम कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस थाने में वो काम कर रही है उसी थाने के इंस्पेक्टर बड़ा बाबू उसके लिए वो सबसे बड़ा शैतान बन जाएगा। अक्सर यह कहकर अपने घर पे बुलाकर कि थाने का काम है, केस है, उस पर डिस्कस करना है, महिला दरोगा को अपने घर पे बुलाता था। लेकिन एक दिन वो तारीख 15 सितंबर 2023 की, जिस वक्त महिला दरोगा को बुलाया इंस्पेक्टर सुदामा। रसूख दबीस इतना कि थाने का इंस्पेक्टर है, बॉस है, सबसे बड़ा अधिकारी है थाने के अंदर। उसके बुलाव पर कोई भी दारोगा क्यों नहीं जाएगा, कोई भी सिपाही या दूसरे पदाधिकारी तो भागे भागे जाएंगे। अचानक फोन का कॉल आता है, हेलो कहाँ हो तुम? महिला दरोगा कहती है यस सर, थाने में ही है सर। आगे से आवाज आता है कि ठीक है मेरे घर पे आओ, एक केस के सिलसिले में कुछ डिस्कस करना है। महिला दरोगा बोलती है कि सर मैं थाने में ही बैठी हूं, कुछ काम कर रही हूं, अगर सर यहीं आ जाएंगे तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि नहीं तुम मेरे घर पे आओ, अर्जेंट है। महिला दरोगा 15 सितंबर की दिन जब वो पहुंचती है, दरोगा कहते हैं कि बैठो, कॉफी पियोगे? अपने किचन में जाते हैं। महिला दरोगा कहती है कि नहीं सर इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं बैठो, मैं बना के लाता हूं। कॉफी पीते पीते केस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद फाइल लेकर पहुंची दरोगा, कागजों में उलझ जाती है। इस बीच 2 कप चाय जिसमें कॉफी दोनों लोग पीते हैं। लेकिन जो कप महिला दरोगा ने उठाया था उसको पीने के बाद उनको अचानक नींद आने लगता है और वहीं वो बेसुध होकर सोफे पर बैठी बैठी लेट जाती है। कुछ देर तक वैसी पड़ी रहती हैं और अचानक जब उनके अंदर चेतना होती है, जब वो जगती हैं उस नींद से, तो खुद को बिल्कुल असहाय बिन कपड़े का पाती हैं। महिला दरोगा तो एकदम सन्न रह गई कि यह कैसे हुआ। उठने की कोशिश कर रही है तो देख रही कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। वो टेंशन में है, आंखों में आंसू है, कोट मतलब कई तरीके के सवाल उसके मन में चल रहा है कि यह कैसे क्या हुआ। कभी खुद को देख रही है सामने दीवारों पर, देखी वक्त क्या हुआ, घड़ी का वक्त बता रहा था कि काफी देर हो चुका है। कहाँ है ये समझ नहीं पाई। बैठी थी सोफा पर और आंखें खुली तो पलंग पर थी। महिला दरोगा समझ गई कि कुछ बड़ा अनहोनी हो गया है। अगल बगल नजरें दौड़ाई तो उसे दिखाई पड़ा कि एक जिस घर में है वो घर उसी थाने के इंस्पेक्टर का घर है। फिर वो रोने लगती है कि सर आपने क्या कर दिया। वो परेशान है, खुद को कोस रही है कि सर इतनी बड़ी गलती मेरे साथ क्यों कर दी है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी। महिला दरोगा रो रही है। इधर पीछे दूसरे कमरे में इंस्पेक्टर सुदामा एक कुटिल मुस्कान लिए हुए बोलता है, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, होते रहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं इंस्पेक्टर हूं 23 सालों से इस थाने में, मेरा रसूख है, मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता है। और तुम ज्यादा नहीं सोचो, नहीं तो परिवार से भी जाओगी और नौकरी से भी। ये शब्द सुनकर
महिला दरोगा कांप जाती है अंदर ही अंदर, अरे ये क्या हुआ। इस बीच इंस्पेक्टर अपने सातिराना अंदाज में उस कमरे में दाखिल होता है। उसे देखकर महिला दरोगा अपने आप को ढकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उस वक्त तक बिन कपड़े के बेड पर पड़ी हुई थी। वो दरोगा आता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, वैसे तुम बिन कपड़े में काफी सुंदर दिखती हो। ये शब्द जैसे महिला दरोगा के कानों में पड़ी, वो उसके कानों से लगा कि वो शब्द सुनकर वो जमीन में समा जाए। खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मोबाइल पर एक वीडियो फोटो दिखाते हुए इंस्पेक्टर ने महिला दरोगा को कहा, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तस्वीर में खुद को देखकर महिला सहम गई, रोने लगी। उसे लगा कि मानो धरती फट गया, सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी समाप्त। मन में तरह तरह के विचार, लेकिन एक शब्द बोल नहीं पाई। बस बोली, सर आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया। किसी तरीके से इंस्पेक्टर ने डरा धमकाकर उस महिला को वहां से थाने भेज दिया। महिला दरोगा उसके बाद अपने घर लौटती है, गुमसुम रहती है। नौकरी करना है, परिवार का पेट पालना है, शादीशुदा जिंदगी को आगे चलाना है, लिहाजा उलझी रहती है। इस बीच फिर वो बहसी इंस्पेक्टर ने महिला दरोगा को जब भी मन किया, जब भी उसको लगा, उसको फोन करता, किसी ना किसी काम के बहाने बुलाता और उसके साथ अपनी हवस की भूख, अपनी आग शांत करता, उसका रेप करता, बलात्कार करता रहा। यह सिलसिला 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 10 महीने चलता रहा। अचानक एक दिन महिला आती है, महिला दरोगा इंस्पेक्टर के सामने कहती है कि सर बहुत हो गया। थाने के अंदर तमाम जो अधिकारी होते हैं मौजूद होते हैं, सिपाही होते हैं मौजूद होते हैं, दारोगा होते हैं, दूसरे सभी मौजूद होते हैं। अचानक महिला दरोगा के इस तेवर को देखकर सभी सन इंस्पेक्टर को समझ पाते। इसके पहले महिला कहती है कि सर बहुत हो गया, अब आगे नहीं होगा, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये शब्द सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क जाते हैं, उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। बात यही नहीं बनती, उठकर आते हैं और एक लात उसके पेट पर जोर से मारते हैं। महिला गिर जाती है। महिला दरोगा का कहना था कि किसी तरीके से वो अस्पताल पहुंची, असहाय पीड़ा से वो परेशान थी। डॉक्टर ने कहा एबॉर्शन करना पड़ेगा, आपके पेट में पल रहा बच्चा जिंदा नहीं है। अपना सब कुछ खोकर लोक लाज के भय से चुप रहने वाली महिला दरोगा अब चुप नहीं थी। इलाज से वापस लौटते ही उसने सबसे पहले इस मामले को लेकर पुलिस महकमे में इसकी शिकायत कर दी। इस बीच हुआ ये कि पटना का यह मामला है, पटना का जक्कनपुर थाना। इस बीच पटना के जक्कनपुर थाने से एक खबर निकल के बिहार में आती है, पुलिस मुख्यालय को मिलती है कि एक इंस्पेक्टर और एक दारोगा 30 दिसंबर से छुट्टी पे हैं और उनका अब तक कोई पता नहीं है। पुलिस महकमा अभी इस गुत्थी में लगा हुआ है सुलझाने में कि आखिर दरोगा और इंस्पेक्टर एक साथ छुट्टी लेकर गए तो गए कहां। कई तरीके की चर्चा होने लगी, दबी जुबान में तरह तरह की बातें होने लगी। यह पूरा सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक वो महिला पुलिस मुख्यालय पहुंचती है और पूरी आप बीती सुना देती है। पुलिस मुख्यालय में बड़े बड़े अधिकारी यह सुनकर दंग रह जाते हैं कि जिस वर्दी को पहनकर एक लड़की, एक महिला समाज में दूसरी महिलाओं की आवाज बनने की, उनकी ताकत, उनकी हौसले और उनकी सुरक्षा की कस्में खाती है, वो खुद इतनी बेबस कैसे हो गई। और ये इंस्पेक्टर इतना हिम्मत वाला कैसे हो गया। ये सरासर गलत है और इस इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो ये पुलिस इंस्पेक्टर समाज को, पुलिस महकमे पर लोगों का जो भरोसा है वो तोड़ देगा। इस बीच वो अपना ट्रांसफर करा के सहरसा चला जाता है।
महिला अपने परिवार वालों के साथ महिला दरोगा पहुंचती है थाने में और SC/ST थाने में मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा दर्ज होता है, वरीय पुलिस पदाधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो पाया जाता है कि महिला ने जो आरोप लगाया है सही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट सामने लाया जाएगा। आरोपी इंस्पेक्टर और पीड़ित महिला दारोगा आज भी पटना में है। आरोपी इंस्पेक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस महकमे भी इस घटना के बाद से सन्न है। पुलिस महकमे में जितने लोग उतनी बातें की जा रही है, लेकिन रेप की घटना से परेशान महिला दरोगा जो अपना सब कुछ लुटा चुकी है वो अब इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। बिहार में वैसे तो सुशासन है, कानून का राज है, लेकिन कानून के राज में ही कानून के रखवाले ही कानून के रखवालों के साथ इस तरीके से उनकी आबरू से खेलते हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। जब ये बात सामने आई तो हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं। उधर सहरसा में जो इंस्पेक्टर सुदामा है वो लोगों से बचने के मुंह छिपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इधर पुलिस महकमा कार्रवाई की बात कर रहा है।